नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर। जी हाँ, इसमें हम मार्केट्स को ट्रैक करते हैं। ये मॉर्निंग का कार्यक्रम हमने कल ही इसकी शुरुआत की है और अब लगातार ये कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, हम उनको भी शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन उससे पहले मार्केट भी इसमें डिस्कस करेंगे, जो बजिंग स्टॉक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम अपने खास मेहमान को बुलाते हैं अपने साथ, जो हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सचिन सरवदे, एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च, आईडीबीआई कैपिटल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी। सबसे पहले तो निफ्टी की बात करती हूँ सर, कि निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी हल्के लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सुबह हमने देखा पहले लाल निशान में खुले, फिर हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन फिलहाल अगर मैं देखूँ तो 23,370 के लेवल पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी 53,470 के लेवल पर दिख रहा है। हालांकि निफ्टी में तो एक स्पाइक हमें अभी देखने को मिला है फिलहाल ही, जो हम अभी शो से पहले कुछ बात भी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि आज एक्सपायरी का दिन भी है, वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी। आपका क्या कहना है सर इस पर, कि कहाँ तक जा सकता है? क्या कोई बाउंस बाउंस बैक दिख सकता है हमें आज? नॉर्मली क्या है ना, तो तीन चार मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूँ जो मैंने आज देखे हुए हैं। उसमें से हम्म। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल लेवल्स पे बात कर लेते हैं। जी। टेक्निकली जैसे ही जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो ओपन एंड लो सेम था। तो जब भी ओपन और लो सेम होता है तो ये क्या हो जाता है कि जो हम लोग दिन बोलते हैं तो ये बुलिश डे हो जाता है। तो ये जो बुलिश डे है, ये फर्स्ट संकेत था मार्केट का। सेकंड था कि आप देखेंगे तो जो 13 मई का जो लो था वो था 23,262। आज का जो ओपन और लो है वो था 23,229, ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बना है। हम्म। थर्ड देखेंगे तो कल का जो ओवरसोल्ड लेवल था, उसने पीसीआर रेशो, जो पुट कॉल रेशो हम लोग चेक करते हैं डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से, वो भी जो हम्म। तो है वो था, वो 0.50 के नीचे आ गया था। जैसे ही वो 0.50 के नीचे आता है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बाउंस बैक तो यहाँ से बनता ही है मार्केट में। तो ये एक तीसरा फैक्टर जो था, जो मेरे लिए एक पॉजिटिव संकेत था। प्लस सुबह सुबह देखेंगे तो हमने एक पॉजिटिव बाय कॉल भी दिया था, 23,300 का कॉल हमने दिया था 9 जून का, आज के एक्सपायरी का नहीं। एंड हम्म। उसमें हमारा टारगेट भी आ चुका है अभी। सो यही था कि बिल्कुल। देखो क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे संकेत होते हैं, जिसको हम लोग रिपीटेटिव इन नेचर बोलते हैं, प्लस एक लेवल पे आके जब वो कॉन्फ्लुएंस हो जाता है, तो ये टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव जब कंबाइन कर लेते हैं तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिसिस। यहाँ से अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आज पॉजिटिव क्लोज होता है मार्केट, मतलब कल का जो क्लोज था वो था 23,383 पकड़ लेते हैं, तो हम्म। 383 के ऊपर अगर क्लोज आता है आज, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ऊपर के लेवल्स है वो हम लोग टच कर सकते हैं। तो ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, उसके बावजूद भी यहाँ से जो बाउंस आएगा वो थोड़ा बड़ा है दिखेंगे हम लोग। तो जैसे कि फर्स्ट लेवल जो आता है वो 23,600, 23,700, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको एक टेस्ट करने का मतलब बहुत ही मतलब प्रोबेबिलिटी हाई है कि एटलीस्ट ये लेवल को टेस्ट कर ले। अगर ये पॉजिटिव टेस्ट हो गया है तो नेक्स्ट लेवल 24,000, 23,900, 24,000, ये लेवल पे एटलीस्ट इतना तक तो हम लोग अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इधर तक मार्केट वापस से रिबाउंड कर सकता है। आज का ओपन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो नीचे में 23,000 लेवल्स जो है हम लोग वो एक बार देख सकते हैं। यानी कि नीचे में 23,000 का लेवल बहुत अहम है और ऊपर में 23,000, पहले 600, फिर 700 और उसके बाद 24,000 तक मार्केट को हम रिबाउंड होते भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, एक बार इंडाइसेस भी देख लेते हैं कि इंडाइसेस की क्या हाल चाल है। फिलहाल ऑटो की बात करें तो करीबन आधे परसेंट की गिरावट देख रहे हैं हम निफ्टी ऑटो में। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स में भी करीबन आधे परसेंट से कम की गिरावट है। आज आईटी फिर से तेज है, करीबन 4% की तेजी हम आईटी में देख रहे हैं और उसी के स्टॉक्स आज सारे टॉप गेनर्स में भी बने हुए हैं। एक एक करके हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेटल में देखें तो आज मेटल में भी हल्की तेजी हमें नजर आ रही है। फार्मा फार्मा इंडेक्स 1% की गिरावट के साथ चल रहा है। पीएसयू बैंक में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, प्राइवेट बैंक्स में भी गिरावट है। रियलिटी हल्का हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, करीबन आधे फीसदी की मजबूती रियलिटी में नजर आ रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहे हैं, बाकी सारे सेक्टर्स में ऑलमोस्ट गिरावट नजर आ रही है। और आज जो सेक्टर उभर कर आ रहा है फिर से, वो आईटी ही है सर। तो आईटी पर पहले तो ओवरऑल, पहले आपका नजरिया क्या है वो बताइए, पूरे ओवरऑल सेक्टर पर क्या करना है, फिर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे हम लोग आईटी सेक्टर में, तो आईटी में ऑफ कोर्स नीचे से काफी अच्छा बाउंस आया है। एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोअर हाई लोअर लो, जो डाओ थ्योरी के हिसाब से रहता है। तो ये अभी जो बन रहा है ये लोअर हाई बन रहा है बेसिकली। इसको मैं बाउंस ही मानूंगा। तो इसका जो लेवल है, जो इनवैलिडेशन लेवल है, वो 32,135 लेवल्स है, अगर मैं आईटी इंडेक्स निफ्टी आईटी की बात करूँ। सो जिस दिन भी ये 32,135 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ये अपना एक हायर हाई
जो पैटर्न है वो ब्रेक कर देगा लोअर हाई को और हायर हाई बन जाएगा। तो ये पहला संकेत रहेगा कि ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, ना कि हम्म। शिफ्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे ओ। अगर मैं देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस, जो 100 डे मूविंग एवरेज होता है वो 31,500 लेवल्स पे 100 डे मूविंग एवरेज है। उसके ऊपर 33,494 पे 200 डे मूविंग एवरेजेस। तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो अपने एवरेजेस को टच करने के लिए वो वापस से रिबाउंड मार लेता है। ये रिबाउंड में बहुत सारे जो रिटेल निवेशक है वो फंस जाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बुल ट्रैप बोलते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। बिल्कुल, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको अच्छा लग रहा है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसे देखने की जरूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले तो टॉप गेनर्स ही देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने अभी आईटी की बात कर ही ली, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो कल भी हमने अच्छा एक्शन देखा था आईटी में, और इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें काफी अच्छी तेजी थी। आज भी ये तीनों स्टॉक्स ही हैं जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा। इनमें से कुछ बड़े शेयरों में से कुछ पसंद है आपको, या आप मिड कैप आईटी की तरफ जाना चाहेंगे? प्रॉब्लम यही है कि ये सारे शेयर जो है ये डाउन ट्रेंड में, अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो अगर किसी ने भी खरीदा है तो मैं तो ये चाहूंगा कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, क्योंकि इमीडिएट जो 2438 लेवल्स है यहाँ पे एक 50 डे मूविंग एवरेजेस रजिस्ट कर सकता है। तो अगर ये लेवल पर रजिस्ट होगा यहाँ पे एंट्री अगर किसी की बन रही है तो ये तो बहुत ही गलत एंट्री हो जाएगी, है ना। फिर बोलेंगे कि नॉर्मली जब मैं खरीदता हूँ तो फिर नीचे चले जाता है, और जब मैं बेचता हूँ तो ऊपर चले जाता है। ये जो नॉर्मल कहावत है मार्केट की, रिटेल निवेशक की, और जो रिटेल निवेशक का जो पेन है, ये होता ही तब है कि जब भी आप ऐसे वाले स्टॉक्स में एंट्री मारते हैं जहां पे ट्रेंड जो है वो डाउन है। इवन इन्फोसिस की बात करना चाहेंगे तो इन्फोसिस में भी आप देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो चला गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ऊपर में लेवल है 1311 का, वो 100 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां पे रजिस्ट कर सकता है। एचसीएल टेक की बात करेंगे तो एचसीएल टेक जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक बेटर मूवमेंट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बट फिर भी बिकॉज ट्रेंड जो है वो डाउन है, तो मैं मतलब थोड़ा सा डिस्करेज ही करना चाहूंगा। अगेन 1268 की लेवल से टेक में एचसीएल टेक की जो 50 डे मूविंग एवरेज है। एंड टेक महिंद्रा की बात करेंगे तो अगर ये चारों में से देखेंगे तो टेक महिंद्रा मुझे थोड़ा अच्छा है, बिकॉज ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और हायर हाई इसने मार चुका है। कल ही जो है ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। तो ये सारे स्टॉक में अगर मैं लार्ज कैप की ही बात करूं तो मुझे एक बार टेक महिंद्रा सही है, बट फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1489 लेवल्स का होना चाहिए टेक महिंद्रा में। ऊपर में हम लोग 1640 एंड 1740, ये दो लेवल्स को एक बार देख सकते हैं टेक महिंद्रा में। हम्म। बिल्कुल। और सर इसके अलावा एक और सेक्टर आज काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है, वो है मेटल। मेटल में भी एनएमडीसी की अगर बात करूं तो सबसे ऊपर नजर आ रहा है इस सेक्टर में। क्या इस सेक्टर में कुछ खरीद सकते हैं इस वक्त? सो एनएमडीसी, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने हमारे निवेशकों को आज ही प्रॉफिट बुक कराया है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 93.90 वो अचीव हो गया है, एंड सेकंड टारगेट था हमारा 98.90 का जो अभी भी पेंडिंग है। सो प्रॉब्लम यही है कि हमारी अर्ली एंट्री है, यहाँ पे मैं एंट्री के लिए बोल तो नहीं सकता हूँ, बट एटलीस्ट ओवरऑल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है स्टॉक का। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट ऊपर में 95, सॉरी 100 एंड 105 लेवल्स है। बिल्कुल। इसके अगर मैं अलावा आज मुझे एक एनएमडीसी स्टील जो है, इसी की हाँ। कंपनी है ना, वो भी एक अच्छी लग रही है। वो ग्रुप ने तो कल ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल्स दिया है, एंड आज फॉलो बाइंग भी आई है। कल का ब्रेकआउट लेवल्स विथ वॉल्यूम कंपनी किया है, तो नॉर्मली ये बहुत ही रेयर देखा जाता है कि विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट, और जो ब्रेकआउट था फॉलिंग ट्रेंड लाइन, जो 1.5 साल की फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसको उसने पार किया है विथ वॉल्यूम, तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस हम्म। में ऊपर में 59 एंड 68 लेवल्स जो है ये हम लोग देख सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए देखो क्या हो जाता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉसेस मस्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ से थोड़ी सी भी जो गिरावट आती है, अगर 47 48 लेवल्स आता है तो मेरे हिसाब से ये एक री एंट्री के लिए भी हम देख सकते हैं वो लेवल्स पे, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है। बट शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे अभी 52 53 लेवल्स काम कर रहा है, किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए खरीद लिया, और यहाँ से अगर 47 48 लेवल्स आ गए तो वो तो पैनिक हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर चलिए अब आज की मोस्ट एक्टिव इक्विटीज में आते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम नजर आ रही है वो है वोडाफोन आइडिया।
ये स्टॉक वैसे भी जो इन्वेस्टर्स तो नहीं कहूंगी लेकिन ट्रेडर्स का ऑलमोस्ट फेवरेट होता है कि ये स्टॉक में जैसे ही थोड़ा सा बज आता है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें निवेश करने लग जाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कैसा लग रहा है स्टॉक? अब और कहीं जाने की उम्मीद है इसके? डेली में देखेंगे तो इसका ट्रेंड अप है, वीकली में भी ट्रेंड हो रहा है चेंज, बट खाली एक ही चीज है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ना, लोग थोड़ा लालच के चक्कर में ना लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भूल जाते हैं। तो ऊपर में जी। क्या हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है, तो ये क्लासिक केस हो सकता है पंप एंड डंप का। तो यहाँ पे मैं खाली इतना कहूंगा कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो रहा है विद स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से आप खेलिए, एंड इसको प्ले बुक में रखिए, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत बनाइए। बिल्कुल। चलिए सवाल लेते हैं, हमारे पास एक सवाल आया है एनटीपीसी पे कि अगले एक साल का क्या आउटलुक रहेगा एनटीपीसी पर? तो एनटीपीसी का ओवरऑल जो व्यू है, अगर एक साल के लिए देखेंगे तो एज ऑफ नाउ एंट्री तो नहीं बन रही है स्टॉक में, क्योंकि लिए ओवरऑल जो हायर हाई पैटर्न जो था उसको उसने ब्रेक किया है, अभी लोअर हाई बन रहा है। वो पैटर्न पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा अगर ये 350 के नीचे क्लोज हो जाएगा। अभी जो 369 लेवल्स है चल रहा है, तो यहाँ पे बिकॉज मोमेंटम मेरे साथ में नहीं है अभी भी, जो स्ट्रक्चर होता है स्टॉक का वो भी मेरे साथ में नहीं है, खाली जो ट्रेंड है 363 के ऊपर जब तक चल रहा है वो अप है। तो तीन में से दो पैरामीटर मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं इसमें एंट्री अभी तो करना नहीं चाहूंगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो एंट्री नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल भी है, और पहले एफएमसीजी इंडेक्स को भी देख लेते हैं कि अब तक हमने दो दो इंडाइसेस की तो बात कर ली है, लेकिन एफएमसीजी इंडेक्स आपको कैसा लग रहा है और इसमें कोई स्टॉक आपको पसंद है? और दूसरा, इसमें अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखूं तो आईटीसी पर सवाल आया है कि उस पर आपका क्या आउटलुक रहेगा? एफएमसीजी इंडेक्स एंड आईटीसी है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट भाई भाई ही है। बट अगर मैं देखेंगे कंपैरेटिवली, तो इंडेक्स थोड़ा ज्यादा मजबूत है, और ये जो आईटीसी है भाई है ना, ये बहुत ज्यादा वीक है। तो इसने तो क्लासिक केस है, क्योंकि लिए ना ये जो स्टॉक है ये रिटेल का फेवरेट था एक टाइम पे, क्योंकि लिए ये ना तो ज्यादा बढ़ता था ना ज्यादा गिरता था। तो लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको बोलते थे कि ये एफडी शेयर है, एफडी शेयर है। ये एफडी शेयर जिस दिन हाँ। स्टार्ट किया नीचे गिरना, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, इसने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर पूरी खराब कर दी। तो बट लोगों ने अपने पोर्टफोलियो से उसको निकाला नहीं। नॉर्मली क्या हो जाता है ना कि लोग जब भी स्टॉक्स खरीदते हैं, तो वो एक तो दो मार्केट में बहुत ही प्रचलित है कि इसको बीवी जैसा मत रखिए, है ना, कि ये बीवी नहीं है आपकी। तो ये स्टॉक्स है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है जब तक तो उसको रखिए, प्रॉफिट नहीं हो रहा है यू हैव टू बी क्रूवेल एंड यू हैव टू उसको ना लात मार के भगा भी देना है आपको आपके पोर्टफोलियो से। तो अगर इसको आप अपने फैमिली मेंबर जैसे रखेंगे तो आपको बहुत पेन होगा कि अरे मैं इसको कैसे निकालूं। तो इसको ना थोड़ा सा इमोशन लेस अगर आप पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे स्टॉक्स जब भी ट्रेंड स्ट्रक्चर मोमेंटम चेंज कर देते हैं, तो आप उसको किक बैक है ना, उसको किक कर दीजिए अपने पोर्टफोलियो से, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी एज ऑफ नाउ वो कंटिन्यूअस बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बन रहा है आईटीसी में, और इस ये तो सबसे ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रक्टर स्टॉक है, मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि इसने इतना वेल्थ डिस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक था। अभी अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करूं तो 253 लेवल्स है ना, वो एक लास्ट होप है एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि वो 200 मंथ मूविंग एवरेजेस है ना। अगर इसने इस बार इसके भी नीचे क्लोज कर दिया मंथली, तो भगवान ही जाने ये अभी और कितना नीचे जाएगा फिर। बिल्कुल। चलिए सर, कुछ और स्टॉक्स पर बात करते हैं, और बात करते हैं यस बैंक की। यस बैंक में अच्छा मूव देखने को मिल रहा था कल भी और आज, इस पर क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है स्टॉक? अगेन अगर मैं डेली देखूं तो इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, डाउन से अप कर दिया है, बट वीकली में अभी भी ट्रेंड डाउन है। 26 लेवल वीकली मूविंग एवरेज है 200, ये बहुत ही डेंजर जोन है। और मैंने देखा जब भी ये 20 पार करता है तो इसमें से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है स्टॉक्स में। एंड अभी भी आप देखेंगे तो इसने हाल ही जो वीकली हाई था 23.77 है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये अगेन आइडिया, यस बैंक, ये सब जो स्मॉल स्मॉल पेनी स्टॉक्स है, इसको आप अपना ट्रेडिंग बुक प्ले बुक में रखिए, विद स्टॉप लॉस खेलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विदाउट स्टॉप लॉस इनको अपने लॉन्ग टर्म बुक में मत रखिए, क्योंकि इनका बिकॉज ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही डाउन है। ये कुछ ओवर टर्न विल टर्न अराउंड या हिडन जेम्स डार्क हॉर्स ये सारे नाम से जब आ जाते हैं तो लोग एकदम एक्साइट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।